जैसे कि आप सबको पता है कि 8 तारीख को एक आरिश खान के नाम का जो शख्स था उसका उसकी मौत हो गई थी। यानी कि जिला हापुड़ और ये गांव लगता है मोहम्मदपुर। तो आज हम आए हैं उनके घर उनसे कुछ सवाल पूछने। तो ये हैं अबूसर खान जो उनके घर के मेंबर हैं। तो मैं इनसे पूछता हूँ कुछ सवाल। आरिश खान के बारे में कुछ पूछना है। आरिश खान मतलब आरिश खान की शादी कब हुई और कहाँ से हुई? 25 अप्रैल 2025 सिवारा बिजनौर से हुई थी। 3 महीने क्या? 3 साढ़े 3 महीने के समथिंग हो गए। क्या आरिश खान और उसकी पत्नी अपनी शादी से खुश नहीं थे? नहीं, वो खुश नहीं थे और उनकी बीवी ये कहती थी कि मेरी शादी जबरदस्ती कराइए और मैं शादी कहीं और करना चाहती थी। घटना के वक्त घर में कौन कौन था? आरिश की वालदा थी, बहन थी एक रूम में, और एक रूम में आरिश और आरिश की बीवी दोनों। घटना के वक्त आरिश खान और उनकी पत्नी कहाँ थी? दोनों कमरे के अंदर मौजूद थे। सबसे पहले गोली की आवाज किसने सुनी? बहन जो थी हमारी, उसने आवाज सुनी और वो बाहर आई चीखती चिल्लाती कि भाईजान कोई चोर आ गया, गोली मतलब इस तरह से। लेकिन उनने जो गेट पीटा, बहुत देर गेट पीटने के बाद जब उन्होंने गेट खोला, इन लोगों के तो माइंड में भी नहीं थी ये चीज कि ऐसा हो गया। गेट जब खुला तो देखा तो आरिश भाई खून से लथपथ पड़े हुए थे सामने, और उनकी जो बीवी थी वो अपनी माँ से बात कर रही थी फोन पे। घटना की जगह सबसे पहले कौन गया? उनकी वालदा थी, उनके और बहन थी, और उनके चचा थे, दो पड़ोसी। अच्छा, दो तीन लोग। उस टाइम में जिस टाइम में वो गए उस टाइम में गेट रूम का गेट खुला हुआ था या बंद था? अंदर से लोग था। तो गेट बहुत देर बजाने के बाद खोला लगभग कितनी देर बाद खोला? ये 5-7 मिनट बाद गेट खोला उन्होंने, गोली चलने के बाद। जिस टाइम रूम खोला गया उस टाइम अंदर क्या माहौल था? माहौल ये था कि आरिश भाई गेट के बिल्कुल सामने, इधर लेफ्ट साइड में सिर था, बिल्कुल साइड की तरफ, और बिल्कुल खून में लथपथ पड़े हुए थे। और जब हमारी खाला ने जाके देखा तो रिवॉल्वर टेबल पे रखा हुआ था। जिस गन से फायर हुआ था उस टाइम वो गन कहाँ थी? वो टेबल पे रखी हुई थी और उसके ऊपर एक भी ब्लड का निशान नहीं था, बिल्कुल क्लीन थी वो। अच्छा, ये 8 अगस्त का केस है जी। और अब 8 अगस्त के 17 मतलब 17 तारीख में 8 से लेकर 17 तारीख तक ये ऐसा मतलब क्या नजर आया जो ये तहरीर देने की वजह नजर आई? मतलब ऐसा क्या नजर आया? बहुत सारी चीजें थी। लड़की ने बहुत सारे बयान बदले अपने कि ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रही थी, कभी कह रही बाथरूम में थी, कभी कह रही कि मैंने चिंगारी देखी, कभी कहा किसी से कहा है। जब मौका वारदात पे लोग पहुंचे उन्होंने कहा कि क्या हो गया, कि हंसी हंसी में हो गया। कभी मतलब बहुत सारे उन्होंने बयान बदले। फिर उनका फोन लिया गया आरिश भाई का, उसमें देखा गया कि 7 कॉल की थी और वो यहीं बैठक में सामने बैठे हुए थे अकेले, और उन्होंने उठाई नहीं थी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, आरिश खान की पत्नी का इस केस के मतलब इस मौत का की वजह क्या बताई जा रही है? ये तो देखिए पुलिस खोलेगी। पुलिस नहीं, जो आरिश खान की पत्नी ने बताया। उन्होंने तो कई तरह के बयान किए, कभी कह रही है खुद मार ली, कभी कह रही है खुद चल गई गलती से, कभी मतलब उनका एक बयान नहीं है, 7-8 तरीके के बयान उन्होंने सबसे कहे हैं पूरे गांव में। अच्छा, आरिश खान की पत्नी यानी कि जब आरिश खान की मौत हो चुकी थी उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी के मामला या कोई पैसे की किसी तरह की कोई डिमांड या कोई जिक्र हुआ? जी उसके बाद जी उसके बाद उनकी पत्नी ने ये कहा कि अलीगढ़ वाली जो प्रॉपर्टी है मेरे मामा का बेटा सफदर वो हैंड ओवर कर लेगा। और उनकी माँ ने ये कहा कि मैं फतवा दे रही हूँ, मगरिब के बाद बेवा जा सकती है, सफर कर सकती है, और हमें अलीगढ़ शिफ्ट होना है। इस केस के बारे में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का ये कहना कि 8 तारीख में हमारे भैया का मर्डर हुआ, 17 तारीख में कप्तान साहब के यहाँ जाके बमुश्किल तमाम हमने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने हमारा थाना अध्यक्ष जो है यहाँ मनोज कुमार बालियान, इन्होंने हमारा कोई मामला नहीं सुना। जी। आरिश खान के और घर अभी वाले तक भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आरिश खान के घर वाले पुलिस से क्या चाहते हैं? आरिश खान के घर वाले सिर्फ लड़की की अरेस्टिंग चाहते हैं, सिर्फ लड़की अरेस्ट हो और जो सच है वो बाहर निकाले, पुलिस सीडीआर वगैरह से पता करे। तो इस बारे में पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस टाल रही है, आती है, 2 बार हमारे घर आ गई पुलिस, लेकिन आज तक लड़की के घर नहीं गई पुलिस। जब 302 का मुकदमा उन पर दर्ज हुआ तो उनके घर जाना चाहिए। तो अब आगे की क्या कार्रवाई मतलब चल रही है जो लड़की के खिलाफ? मतलब सुना ये गया है कि लड़की की तरफ से भी कोई केस हो चुका है? नहीं, ये हमें इस चीज की पता नहीं, नहीं, हमें पता नहीं है, हमें
नहीं, नॉलेज नहीं है हमें इस चीज तो का। लड़की जैसे तो वो लोग किस बिना पर करेंगे बताइए? एक माँ का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया, एक चचा बैठे हैं उनका भतीजा चला गया, पूरी नस्ल खानदान सब खत्म कर दिया उस लड़की ने। वो किस चीज की FIR करेगी? जबकि इसको कोई परेशानी नहीं थी, किसी चीज की मतलब कोई प्रॉब्लम पैसा नहीं। उसके पास, लड़के के पास यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़का कुछ। बहुत अच्छा, जी और दूसरी बात किसी भी तरह की कमी नहीं। जी। उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतना कुछ हुआ? अब ये तो पुलिस मामला खोलेगी कि अफेयर था, उसका मतलब क्या घर वालों मामला, कुछ ना कुछ तो देखो था। घर वालों का इसमें क्या कहना है, मतलब कुछ घर वालों को लग रहा है कि इस घर सारी बिना पे जी, घर वालों का तो यही है कि पुलिस CDR निकाल के सुने, उसमें जाहिर सी बात 90% है, केस देखो सोल्व हो जाएगा। जो भी कुछ होगा पता तो इन दोनों को है, जी जी क्योंकि रूम के अंदर कोई था या नहीं था वो तो फिलहाल वो जाने। जी फिलहाल या तो लड़की को पता जी या आरिश खान को पता, आरिश खान मौजूद है नहीं, जी। या फिर अल्लाह को पता। बाकी जो इसका जवाब होगा, जो भी जवाब देगी वो लड़की के पास ही है। और हमारी खाला से ये वर्ड भी कहा उस लड़की ने कि लग रहा है इनका बेटा खत्म हो गया। अब आप बताइए, एक इंसान की नस्ल, मतलब वो 20 साल पहले उनके हस्बैंड खत्म हुए, अच्छा, अब ये खुशी का मौका आया था, शादी हुई थी, बच्चे होते, आगे बढ़ती जिंदगी, चाचा खुश होते, उनके खुशी वाली थी, चाचा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए इनसे और आरिश के कैसे रिलेशन थे जबकि ये चाचा अच्छा, होंगे। जैसे सुनने में आया है कि आरिश खान का फोन मांगा गया उससे, पत्नी से उसकी आरिश खान का फोन मांगा गया, तो उस फोन को कुछ भी नहीं, नहीं दिया। आधार कार्ड मांगा वो नहीं दिया, फोन मांगा वो नहीं दिया, कमरे के अंदर हर चीज लोग लगा ली, खुद ही वो ताला लगा के कमरे में थाने में गई, थाने से पुलिस ने उनके बाप के साथ फरार कर दी उन्हें। अच्छा, जो जैसे उसके घर वाले आए, भाई हो, बाप हो, माँ हो, कोई भी, उनका क्या मतलब रिएक्शन था इस केस उनका का? रिएक्शन ये था कि वो लोग सिवारे से जब जना वो बॉडी वापस आ रही थी तो मेरठ से वापस आते में एक जगह पड़ती किठोर, उनके माँ बाप वहां गाड़ी रुकवाई, एम्बुलेंस में से अपनी बेटी को उतारा और वो सीधे घर आए, मतलब डेड बॉडी आने से पहले। और रूम 1 घंटे लोग रखा, पूरा रूम क्लीन कर दिया और जो गोली थी उसे गायब कर दी, और जो कपड़े वपड़े बहुत सारी चीजें थी उन्हें इन्होंने फिकवा दी गाड़ी में ले जाके। पहले से पहले सब कुछ साफ इन्होंने सबूत भी मिटा दिए सारे, खुद इन्होंने कमरा लॉक करके 1 घंटे, और ये नहीं पूरा गांव गवाह इस चीज का, पूरा गांव मौजूद था, सबने देखा, तो हो दिया। सब तो धो दिया अब रूम। जैसे लड़की यहाँ से गई तो उसमें कुछ चेक इन हुई उस टाइम में, जाते टाइम के कुछ लेकर जा रही है? हमने कोई चीज किसी तरह की कोई चेकिंग मतलब नहीं वो की। अपनी मर्जी से गई, जी जैसे गई जी, तो हमारे पास वीडियो है जब वो गई है। घर वाले लेकर गए इसको? नहीं, पुलिस ने बुलाया थाने, अच्छा। थाने बुलाने के बाद लड़की के बाप के हाथ में दे दिया, और जो हमारे वहां लोग थे पुलिस ने उन्हें गालियां दे के वहां से भगा दिया, और पुलिस ने ही फरार कराई। हम तो सीधी बात ये कहेंगे, जब हम 300 अगले दिन हमारा मुकदमा लिखे, हमारी FIR नहीं ली जा रही थी। अच्छा, जैसे अब आपका कहना ये है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं। तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कुछ ऊपर जाना हम चाह रहे ऊपर हैं? जाएंगे और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह ताला अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम लखनऊ भी जाएंगे, जहां तक भी हमसे जाना हुआ, इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम। इंसाफ का और सच सामने आए, बिल्कुल जी। सच सामने के लिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि उसका मर्डर हुआ है, उसकी बीवी ने करा है या किसी से करवाया, ये तो वही बताएगी ना। सही मायनों में उसी अब जब पुलिस का काम होता है, चोर को उठाती है, पीटती है, उससे पूछताछ करती है, पता चल रहा है यहाँ कोई ऐसा मामला ही नहीं, पुलिस उल्टा लड़की को फरार करा रही है। अच्छा, केस हो चुका था, केस तो दर्ज हो चुका और है, लड़की की माँ ने ये काम गोली लगी है जी? नहीं, केस तो दर्ज हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है, उसके बाद पुलिस का कोई एक्शन नहीं, किसी भी तरह का पुलिस का कोई एक्शन, कोई मतलब लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है किसी भी तरह का जी। अभी चचा आप कुछ बताएं, लड़के के चचा आरिफ खान के चचा हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब पुलिस से क्या चाहते हैं? इसकी मतलब सही तरीके से जांच होनी चाहिए, और ये बताया गया है कि जो ढिलाने वाले थे 5-6 शख्स से, तो उन्होंने ये बताया उनके यहाँ उल्टी तरफ गोली लगी, जबकि लेफ्ट साइड में गोली लगी, और जबकि सीधे हाथ से वो हाथ काम करते थे, राइट हैंड से। तो ये भी बिल्कुल शक करने की वजह है जी। तो उसके बाद में आप क्या चाहते हैं, मतलब अगर जैसे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही आपकी आपकी साइड, मतलब जैसे आप जा रहे हैं थाने में तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम वहाँ पे गए थे, क्या नाम है, थाने में, तो उन्हें मतलब ये हमने एक तरफ कर दिए, और जो मतलब ये है वो रहीमा थी उनकी घरवाली, उसको फरार करवा दी, वहां से फरार करा दी। तो बहरहाल कोई अभी तक कोई किसी भी तरह का कोई लड़की के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया ना, अभी कुछ नहीं किया। तो आप इसके लिए क्या करेंगे अब आगे जाएंगे, मतलब बराबर इंसाफ की मांग, हाँ, कानून से इंसाफ की मांग, दूसरी बात सच सामने आने की मांग। जी हाँ, मेरठ भी जाएंगे और लखनऊ भी जाएंगे।
आप ये बताओ, आप इस केस को किस तरह से देखते हो? मतलब आपके बीच में था वो राजस्थान, राजस्थान आपके बीच का रहने वाला, सब आपका भाई, तो आप क्या, मतलब आपके दिमाग में क्या वो ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। वो हमारा भाई भी था, हमारा दोस्त भी था, और हमारा बचपन का यार भी था वो। क्या लगता है आपको कि मतलब क्या हुआ होगा ऐसा? ना, हमें यही लगता है कि उसने उसकी हत्या हुई है। और उसी टाइम यही बताया गया जब पीएम की रिपोर्ट का मसला था कि गोली लेफ्ट में लगी है लेफ्ट और राइट से निकली है। और और यहाँ जब उसे हिलाया गया जब भी यही कंडीशन थी, पीछे से ही खून बह रहा था। आज की रिपोर्ट में वही है या कुछ चेंज नहीं? चेंज हो गई रिपोर्ट। रिपोर्ट चेंज हो जी चुकी जी, है? चेंज हो गई। अच्छा, रिपोर्ट चेंज कर दी गई है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, इन सबका यही मानना है कि ये जो 302 में आरिश के केस दर्ज हुआ है, इसमें सख्त कार्रवाई हो अच्छा, जैसे आपको और फिलहाल इंसाफ मिलना चाहिए। ये चर्चा है, जी जी ये जी भाई यार जी आप भी भाई हो? जी, हम भी भाई हैं सारे, कोई भाई है कोई दोस्त है। अकेला अकेला था? जी अकेला था, अकेला तो था। अब जैसे उनके घर में ना लेकिन उनके वालिद हैं। वो अकेला था, लेकिन वो अकेला नहीं है, पूरा गांव उसके साथ है। वो तो है, पूरी बाराबस्ती के लोग उसके साथ में हैं। बाहर वाले भी उसके साथ हैं, जी 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 बिल्कुल। इंसाफ दिलाने के लिए। बाकी ये है जैसे उनके घर वाले अब फिलहाल अम्मी है या सिस्टर है, जी 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 तो अब आप बराबर उनके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। तो यहाँ के आसपास के गांव या जी जी जी, पूरा गांव उनके साथ है? पूरा गांव उनके साथ में है। आप जहाँ तक भी हो इंसाफ के लिए जहां तक जाना होगा सब लोग जाएंगे मिलकर। जी वो मेरे फुफ्फो के लड़के थे। बस हम यही चाहते हैं कि पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे और सच बिल्कुल सामने आना चाहिए। और ये तो जाहिर है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकते, उनका कत्ल हुआ है, तो अभी तक पुलिस खामोश क्यों है? हमें पूरी जो है इसकी जांच पड़ताल पुलिस को करनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। यही यहाँ की पूरी आवाम का कहना है। सब आरिश भाई के घर परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इंशाल्लाह अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, इसका इंसाफ बिल्कुल जरूर होगा। यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट भी जाएंगे। जैसे जो भी हुआ इंशाल्लाह हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है। सब पूरा गांववासी और आसपास के 12 बस्ती के लोग सब उनके साथ हैं। जैसे पुलिस मतलब ये कर रही है इस केस में, तो आपको लगता क्या है इसमें? जी आप भी समझदार हैं। देखिए जब 3 दिन हो गए हैं चिप कटे हुए और 302 के उन पे लग चुका है, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया कि अरेस्ट हुआ है। यहाँ तक के मोबाइल भी अभी तक उन्हीं के पास है। मोबाइल लिया जाए, उनकी सीडीआर निकाली जाए ताकि तहकीकात सच सामने आया आखिर हुआ क्या था। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कमरे में 2 ही लोग मौजूद है, तीसरा कोई शख्स है नहीं, तो और 6 मिनट बाद गेट खुला है, लगभग 6-7 मिनट बाद, तो अगर किसी शख्स के गोली लगती है तो उसकी बीवी बाहर भागती, दौड़ती, बेहोश होती, क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्लड भी इसी की वजह से मतलब जमने लगा था कुछ। बस यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए।